रेसलर्स वर्सेस बृजभूषण सिंह के मामले में बृजभूषण सिंह की गिल्ट को प्रूव करने के लिए रेसलर्स चाह रहे हैं कि उनका एक नार्को टेस्ट हो एंड अपेरेंटली बृजभूषण सिंह ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और काउंटर चैलेंज कर दिया है रेसलर्स को नार्को टेस्ट के लिए। एंड इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मैटर में दोनों ही पार्टीज पूरी तरह मिसकंसीव्ड है और जो नार्को टेस्ट की स्टेटमेंट्स है उन्हें आप मीडिया ट्रायल्स में तो शायद यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स में उनका यूज बहुत ही लिमिटेड है। और यहाँ से हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है और दूसरे पार्ट में समझेंगे कि कौन सी एडमिसिबल है। अब पहले पार्ट को समझने के लिए आप एज्यूम कर लीजिए कि बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे दो ही सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ये कि वो मान लेते हैं कि उन्होंने मोलेस्टेशन की है और दूसरी ये कि वो बोलते हैं कि वो इनोसेंट है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली वो ये है कि दोनों ही केस में उनकी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। अब पहली सिचुएशन में अगर वो मान भी लेते हैं कि उन्होंने वुमेन रेसलर्स को मोलेस्ट किया था तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि नार्को टेस्ट में दी गई कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से प्रोटेक्टेड है और इस पर कोर्ट रिलाई नहीं कर सकते जजमेंट देते हुए। और दूसरी सिचुएशन है जहां वो कहते हैं कि वो इनोसेंट है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि नार्को टेस्ट है उसकी 100% एक्यूरेसी का कोई प्रूफ नहीं है और क्योंकि ये स्टेटमेंट एक सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है तो ये इररिलेवेंट है एज पर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब पहले पार्ट से आगे बढ़कर हम दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली इन स्टेटमेंट का यूज होता कहां है। अब इन स्टेटमेंट का जो एक्चुअल यूज है वो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और एविडेंस की डिस्कवरी करना। और इसको आप समझ सकते हैं आफ्ताब पूनावाला के एग्जांपल के साथ, जिनका नार्को टेस्ट कराया गया था ये जानने के लिए उन्होंने श्रद्धा वल्कर का फोन कहां डिस्पोज किया है और किस वेपन से एक्चुअली उन्होंने मर्डर किया था। और यहाँ पर आफ्ताब पूनावाला अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते जिसके बेसिस पर फोन या वेपन रिकवर हो जाता तो ये स्टेटमेंट और साथ में फोन और वेपन रेलेवेंट हो जाते एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड रेसलर्स के केस में अगर आप देखेंगे जितनी बातें अभी तक सामने निकल के आई हैं तो ऐसी डिस्कवरी की ना ही कोई डिमांड है ना ही कोई रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर नार्को टेस्ट कराने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो।